वेदांता ग्रुप पर ईडी का बड़ा एक्शन। ईडी का सर्च ऑपरेशन जारी है। एफईएमए के उल्लंघन के जुड़े मामले में ये एक्शन। तो कई लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तो देखिए किस तरीके से वेदांता ग्रुप के ऊपर लगातार ईडी की छापेमार कार्रवाई, और देखना होगा कि इस छापेमार कार्रवाई में क्या कुछ जानकारियां सामने आती हैं। लेकिन फिलहाल ये जानकारी है कि कई लोकेशंस पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा। वेदांता ग्रुप पर ईडी की तरफ से बड़ा एक्शन लिया गया है। तो वेदांता ग्रुप पर यह एक्शन, जिसमें देखना होगा कि क्या कुछ अब रिएक्शंस भी सामने आते हैं, जिसमें वेदांता ग्रुप के ऊपर ये ईडी का एक्शन होता हुआ। ईडी कई जगहों पर सर्च ऑपरेशन चला रही है। फेमा के उल्लंघन के जुड़े मामले में ये एक्शन लिया गया है। तो देखिए किस तरीके से ईडी कार्रवाई करती हुई, और ऐसे में हम देख रहे हैं किस तरीके से तमाम जानकारियां सामने आ रही हैं कि वेदांता के तमाम जगहों पर ईडी की तरफ से कार्रवाई की गई। और उसके बाद से देखिए वेदांता के शेयर्स जो हैं 4% डाउन हो गए हैं जब से ईडी ने उनके तमाम प्रेमिसेस पर रेड मारी है। तो देखिए जब से ईडी की तरफ से ये कार्रवाई की गई, उसके बाद से हम देख रहे हैं कि किस तरीके से वेदांता के तमाम शेयर्स भी 4% नीचे आते हुए। और उसके बाद से देखना होगा कि अब जब ईडी की तरफ से रेड मारी गई है तो क्या कुछ जानकारियां भी निकलकर सामने आती हैं। तो जिस तरीके से फॉरेक्स वायलेशन के आरोप लगे हुए हैं, उसके ऊपर ईडी की तरफ से रेड मारी गई है वेदांता ग्रुप के ऊपर। और ऐसे में देखना होगा कि क्या कुछ जानकारियां, हालांकि कंपनी की तरफ से बयान दिया गया। कंपनी का कहना है कि हम फुल्ली कोऑपरेट कर रहे हैं और हमारे तरफ से जांच में पूरा सहयोग किया जा रहा है। हमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है और जब तक ये जांच चलेगी तब तक हम सहयोग करते हुए नजर आएंगे। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए गोपाल कृष्ण मेरे साथ जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। गोपाल, किन किन लोकेशंस पर ये रेड मारी गई है और इसको लेकर क्या कुछ डिटेल सामने आती हुई? वेदांता समूह से जुड़े परिसरों पर छापेमारी ईडी आज सुबह से कर रही है। फेमा के नियमों के उल्लंघन के मामले में ईडी ने इस मामले में केस रजिस्टर किया था और इसी सिलसिले में ईडी ने यह छापेमारी शुरू की है। और ईडी के अधिकारियों ने दस्तावेजों और डिजिटल सबूतों को खंगाल रहे हैं ताकि इस मामले में आगे की कार्रवाई की जा सके। वहीं साथ ही इस मामले में यह कहा गया है कि जिस तरीके से फेमा का उल्लंघन इसमें किया गया है, कहीं ना कहीं इस मामले में आने वाले समय में वेदांता समूह के जो चीफ हैं उनकी मुश्किलें बढ़ सकती है, क्योंकि वेदांता समूह के प्रवक्ता ने कहा है कि कंपनी जांच एजेंसियों के साथ पूरा सहयोग कर रही है। उनसे मांगी गई सभी जानकारी दी गई है। उन्होंने यह भी साफ किया है कि कंपनी सभी लागू कानूनों और नियमों का पालन करेगी। साथ ही प्रवक्ता ने यह भी कहा कि फिलहाल अभी प्रोसेस में है मामला, इसलिए इस समय ज्यादा कुछ नहीं बोल सकते हैं। हालांकि वो सफाई दी गई है, लेकिन कंपनी के जो शेयर की अगर हम बात करें तो 0.64% की तेजी के साथ 39.30 पर ट्रेंड कर रहा है। बिल्कुल गोपाल, और जब से हम देख रहे हैं कि ईडी की तरफ से ये रेड मारी गई है, उसके बाद से शेयर्स में भी भारी गिरावट देखने को मिली है। साथ ही जिस तरीके से ये रेड हो रही है, इस पर कंपनी की तरफ से क्या कुछ बयान दिए गए हैं, कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट? देखिए, मैं अभी बताया कि जो वेदांता समूह के जो प्रवक्ता हैं उन्होंने कहा है कि ईडी के अधिकारियों ने जो जो जानकारी मांगी है वो जानकारी उन्हें मुहैया करा दी गई है। दस्तावेज जो मांग रहे हैं वो सभी दस्तावेजों को उनको दिया गया है। अभी मामले की जांच चल रही है, इनिशियल जांच है, इसलिए बहुत कुछ बोलने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि वेदांता लिमिटेड एक बड़ी ग्लोबल कंपनी है जो मेटल्स, क्रिटिकल मिनरल्स और टेक्नोलॉजी के सेक्टर में काम करती है। बिल्कुल, और बहुत बड़ा ग्रुप वेदांता, जिसके ऊपर अब हम देख रहे हैं किस तरीके से ईडी की तरफ से छापेमार कार्रवाई की जा रही है। हालांकि ग्रुप की तरफ से यही कहा गया है कि हम फुली कोऑपरेट करेंगे, लेकिन शेयर्स में भी हम देख रहे हैं कि किस तरीके से वहां पर भारी गिरावट भी दर्ज की गई। लेकिन क्या कुछ अब गोपाल आगे होता हुआ नजर आएगा? साथ ही अब जिस तरीके से शेयर्स में भारी गिरावट, इसके बाद से क्या कुछ अन्य जानकारियां? हालांकि ऐसी भी जानकारी आ रही है कि वेदांता डीमर्जर के जो 4 कंपनियां हैं उसके पहले जो है ये रेड मारी गई, जो कि बिल्कुल भी कंपनी के लिए ठीक नहीं है। जी बिल्कुल राधा, आपने सही कहा है। चूंकि एक बहुराष्ट्रीय माइनिंग कंपनी मेटल्स, ऑयल, गैस कंपनी में से एक है और कंपनी जिंक, एल्युमिनियम और कच्चा तेल और लौह अयस्क के उत्पाद करती है। इसका साउथ अफ्रीका से तमाम देशों में वेदांता समूह का कारोबार है। इस कारोबार पर सीधे
तौर पर इस छापेमारी का असर देखने को मिलेगा, क्योंकि जिस तरीके से ईडी ने यह कार्रवाई शुरू की है, ईडी के अधिकारियों की अगर हम बात माने तो ईडी के पास पुख्ता सबूत आने के बाद ही ईडी ने फेमा के तहत यह कार्रवाई शुरू की है, क्योंकि ईडी ने साफ किया है कि उसके पास इस छापेमारी से पहले पुख्ता सबूत मिल गए थे, तभी आगे की जांच के लिए जो है यह छापेमारी की जा रही है। गोपाल, आखिर ये पूरा मामला क्या है? फॉरेन एक्सचेंज को लेकर जानकारी सामने आई है कि कुछ विदेशी फंडों के मामले में ये ईडी की तरफ से कार्रवाई की गई। आखिर इस पूरे मामले पर, इस पूरी कार्रवाई पर क्या कुछ जानकारी, क्या डिटेल्स है? देखिए, इसको लेकर के जो है फेमा के उल्लंघन के मामले में ही यह कार्रवाई ईडी कर रही है, क्योंकि कहा गया है कि इस कंपनी को लेकर के कि उस कंपनी ने फेमा का उल्लंघन किया है और गलत तरीके से पैसे की यहाँ पर लेन देन हुई है, जिसके तहत यह कार्रवाई की गई है। क्योंकि अनिल अग्रवाल जो है वो दो बड़ी सरकारी कंपनियां बाल्को और हिंदुस्तान जिंक को खरीद लिया है, और अग्रवाल सरकार से एल्युमिनियम कंपनी बाल्को की 51% हिस्सेदारी उन्होंने खरीदी है। 2002 में घाटे में चल रही थी हिंदुस्तान जिंक, जिसे उन्होंने खरीदा है, और अभी जो है कुछ कंपनियों को मर्जर होना है, उस मर्जर होने से पहले यह ईडी की कार्रवाई चल रही है। बिल्कुल, और देखिए किस तरीके से वेदांता डीमर्जर की जो 4 कंपनियां हैं उनकी लिस्टिंग भी होनी थी, उसके पहले की ईडी की तरफ से ये रेड मार दी गई है। हालांकि अब कंपनी की मुश्किलें जो हैं वो काफ़ी बढ़ती हुई। आपसे ये भी जानना चाहेंगे गोपाल कि क्या जो कंपनी के मालिक हैं अनिल अग्रवाल, उनकी तरफ से कोई रिएक्शन इसके ऊपर, कोई बयान उनकी तरफ से? देखिए, उनकी तरफ से अभी हालांकि कोई बयान नहीं दिया गया है, लेकिन हाँ, उनकी मुश्किलें जरूर आने वाले समय में बढ़ सकती हैं, क्योंकि अभी तक जो छापेमारी की गई है और छापेमारी में जो दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक्स साक्ष्य ईडी ने बरामद किया है, उस आधार पर कहा जा सकता है कि आने वाले समय में उनकी मुश्किलें बढ़ने वाली है। क्योंकि ईडी ने जो तलाशी शुरू की है वो तलाशी कल भी शुरू की थी, और आज दोनों दिन जो है वो लगातार छापेमारी ईडी की चल रही है। बिल्कुल गोपाल, ईडी की तरफ से ये कार्रवाई की जा रही, तमाम लोकेशंस पर ये कार्रवाई की जा रही है। ईडी ने कई जगहों पर छापेमार कार्रवाई की है, तो देखिए किस तरीके से वेदांता ग्रुप के ऊपर ईडी का एक्शन, ईडी का सिकंजा वेदांता ग्रुप के ऊपर कसता हुआ। तो ईडी का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है, कई लोकेशंस पर ईडी की तरफ से रेड मारी गई है। फेमा के उल्लंघन से जुड़े मामले में यह एक्शन लिया गया। फॉरेन एक्सचेंज को लेकर कुछ जानकारी है कि उसमें बड़ा हेरफेर हुआ है और इसीलिए ईडी की तरफ से ये रेड मारी गई है। तो आपको बता दें, कंपनी की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट भी है कि वो जांच में पूरा सहयोग करेंगे, उनकी तरफ से बिल्कुल भी इसमें दिक्कतें नहीं पैदा की जाएंगी, और जो भी सवाल जवाब होंगे, जो भी दस्तावेज चाहिए होंगे, उनके लिए फुली कॉपरेट जो है कंपनी करती हुई नजर आएगी। इसी के साथ आपको बता दें कि वेदांता डीमर्जर की 4 कंपनियां हाल ही में लिस्ट होने वाली थी, और लिस्टिंग से पहले ही ये बड़ी कार्रवाई ईडी की तरफ से वेदांता ग्रुप के ऊपर होती हुई। साथ ही आपको ये भी बता दें कि जिस तरीके से ये कार्रवाई हो रही है, उसके बाद से देखना होगा कि अब आगे क्या कुछ जानकारियां सामने आएंगी। लेकिन सुबह से ही जब से ये जानकारी सामने आई, उसके बाद से हम देख रहे हैं कि वेदांता ग्रुप के तमाम शेयर्स में भारी गिरावट भी दर्ज की गई है। गोपाल लगातार मेरे साथ बने हुए हैं, गोपाल के पास एक बार फिर चलेंगे। गोपाल, जिस तरीके से ये एक्शन हुआ है, कहां कहां, किन किन लोकेशंस में, किन किन शहरों पर ईडी की तरफ से वेदांता ग्रुप पर ईडी की कार्रवाई जारी है? देखिए, अभी तक के मुताबिक ईडी का जो ऑफिस है, जो वेदांता का ऑफिस है, जो दफ्तर है और बाकी जो घर है, वहां पर यह छापेमारी लगातार ईडी कर रही है। क्योंकि 4 कंपनियों की मर्जर के बाद 5 जिसके तहत 5 स्वतंत्र कंपनियों में इसे बांटा जाना था, तो इसको लेकर के जो है यहाँ उससे ठीक 1 महीना पहले ही यह छापेमारी ईडी द्वारा की गई है। क्योंकि ईडी ने फेमा के तहत कार्रवाई करते हुए अधिकतर जो पैसे थे वो विदेशों में भेजे गए थे, विदेशों में लेन देन हुई है, जिससे संबंधित जानकारी ईडी को हाथ लगी थी। उसके बाद ईडी ने कार्रवाई शुरू की है। बिल्कुल, और ईडी की तरफ से ये एक्शन लिया क्या, देखना होगा कि कब तक जांच चलेगी और कब तक इसके ऊपर रिएक्शन जो है अनिल अग्रवाल की तरफ से सामने आता है। हालांकि क्या कोई जानकारी अभी तक सामने आई है गोपाल कि कोई अहम दस्तावेज ऐसे हाथ लगे हों जिससे ये तय होता है जो आरोप वेदांता के ऊपर लगे हैं?
देखिए राधा, अभी तक जो मेरे सूत्र हैं उस सूत्रों के मुताबिक ईडी ने कई अहम दस्तावेज इससे संबंधित बरामद किए हैं। कुछ इलेक्ट्रॉनिक से साक्ष्य भी ईडी को हाथ लगे हुए हैं, लेकिन ईडी ने अभी खुलासा नहीं किया है, क्योंकि ईडी का मानना है कि जो मामला है वो काफी गंभीर मामला है और इससे संबंधित कुछ और भी जानकारियां ईडी को हासिल करनी है। यही कारण है कि ईडी इसका खुलासा नहीं कर पाई है, लेकिन जो सूत्र हैं उसके मुताबिक कुछ दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य जो है ईडी ने अभी तक बरामद। जी बिल्कुल, और देखना होगा कि जांच में और क्या कुछ जानकारियां सामने आती हैं। लेकिन गोपाल, ये सिर्फ एक मामले की बात नहीं है, जैसा कि मुझे जानकारी मिल रही है इसमें विदेश में अवैध रूप से संपत्ति अर्जित करने का भी मामला है। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि विदेशी निवेश से जो संबंधित नियम है उनका भी पालन नहीं किया गया। तो क्या ये एक नहीं बल्कि 3-4 ऐसे मामले हैं जिसको लेकर ये पूरा एक्शन ईडी की तरफ से? देखिए, इस बहुराष्ट्रीय माइनिंग कंपनी का वेदांता से जुड़ा एकमात्र विवाद नहीं है, बल्कि अप्रैल 2026 में छत्तीसगढ़ के एक पावर प्लांट को लेकर के जो है घटना घटी थी और उसके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया था, क्योंकि उस समय 20 लोगों की जान चली गई थी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो बुर्ला सिंचाई प्रयाग में उड़ीसा को लेकर के भी एक मामला सामने आया था। 233 करोड़ का यह मामला था। उस मामले में भी जुर्माना 233 करोड़ लगाया गया था। तो ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो लगातार वेदांता के खिलाफ जा रही है और कहीं ना कहीं जो है वेदांता इस समय की अगर हम बात करें तो मुश्किलों में है, क्योंकि इसकी जो बिजनेस है यानी कि कंपनियां हैं न सिर्फ भारत में बल्कि देश के दुनिया के तमाम ऐसे देश हैं जहां पर इसके द्वारा व्यापार किया जा रहा है। खास करके साउथ अफ्रीका में बहुत बड़ा इसका जो है व्यापार है, जिसका सीधा सीधा असर आने वाले समय में देखने को मिलेगा। बिल्कुल गोपाल, और देखिए ये पहली बार नहीं जब ईडी की तरफ से रेड मारी गई। 2004 में भी इसी तरीके से फॉरेन एक्सचेंज को लेकर तमाम कार्रवाइयां पहले भी की जा चुकी है। मेरे साथ जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया गोपाल।